ईरान ने एक इस्राएली जहाज कैप्चर कर लिया है जिसमें 17 इंडियन भी मौजूद हैं। तो क्या इंडियन नेवी या फिर इंडिया अपने 17 इंडियंस को बचाने के लिए कोई कार्रवाई करेगी, कोई इकदाम उठाएगी? और भारत बात कर रहा है ईरान से, और ईरान ने अभी तक की यह खबर है कि ईरान ने बोल दिया कि ठीक है, आप उनसे मिल सकते हैं और इंडिया की मदद से इस सारे को डी एस्केलेट करके ख़त्म कर दें। इंडिया का रोल हो सकता है अमन कराने में। इंटरनेशनल वाटर्स में ऑपरेशन करा और खींच के ले गए। तो ये अच्छा है अगर इंडिया कोई कोशिश करे और सब छुड़ा ले और ये सारी सुलह हो जाए और जंग आगे ना। ईरानियन वाटर्स में, उसमें 17 इंडियंस भी हैं। अब ये भारत के लिए तो बड़ा एक खतरे की घंटी है। अमेरिका ने ये कहा है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये कहा है, तो अमेरिका है वो इजराइल के साथ खड़ा है और हर कीमत पर उसको सपोर्ट करेगा। डॉक्टर साहब, इस वक्त मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ईरान कहता है कि उसने एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की हैं। जो हूदी लॉबी है ये शुरू से ही ऐसे करती आ रही है और एक टाइम आता है फिर इनको मार पड़ती है। जैसे कि आपको पीछे पता है हिटलर ने मारा, फिर उससे पहले भी लाखों के हिसाब से इनको जो है वो जहन्नम हासिल किया गया। आई हैव ए फीलिंग के शायद ईरान ने अमेरिका को वो बहाना दे दिया जिसको तलाश थी अमेरिका को, कि वो ईरान को एक सख्ती से जवाब दे और पनिश करे। ईरान के कई एसेट्स को वो तबाह कर सकता है, बट वी शैल सी। और हो सकता कि अमेरिका शायद डायरेक्ट हिस्सा ले, ये तो तय है। अमेरिका ने ऑलरेडी नेवी के शिप्स वहां भिजा दिए हैं, तो जो रॉकेट्स और ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स जो आएंगे ईरान से, उसको ब्लॉक तो जरूर करेगा यूएस। तारीख में ईरान का इसराइल की सरजमीन पर यह पहला हमला है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, इसको आप हर तरफ फैला दें। ईरान ने इसराइल पर खुदकुश ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया। 200 के करीब मिसाइल और खुदकुश ड्रोन्स दागे गए। ये हमला किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया। उनको करना चाहिए था बहुत पहले करना चाहिए था, थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन अभी ये जंग जो है ये वर्ल्ड लेवल पे चलेगी। नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ईरान ने इजराइल के एक जहाज़ को किडनैप कर लिया है, लेकिन उसकी ख़राब किस्मत हो जाने के कारण उसमें भारतीय नागरिक निकल पड़े हैं। अब भारतीय नागरिक होने के कारण भारत उन्हें तो छोड़ नहीं सकता, इसलिए अगर ईरान उसे नहीं छोड़ता है तो भारत सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकता है। यानी कि भारत अब ईरान के निकट अपने जो भी मार्कोस कमांडो है उसे छोड़ सकता है। तो आपको पता ही है कि मार्कोस कमांडो क्या से क्या कर सकते हैं। ये बात अच्छे से पाकिस्तान को भी पता है और ईरान को भी पता है। ऐसे में इजराइल भी उसे धमकी दे डाला है, इजराइल भी नहीं छोड़ेगा। अगर ईरान भारतीयों को नहीं छोड़ता है तो ईरान नक्शे से भी मिट सकता है, क्योंकि इजराइल और भारत उसे छोड़ने वाला है नहीं। ऐसे में अपनी टांग बीच में अड़ाने वाला पाकिस्तान भी अपनी टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है, जैसे पाकिस्तान को भी खैर नहीं है। तो क्या लगता है ईरान को क्या करना चाहिए? भारतीय नागरिक को छोड़ने में भलाई है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ईरान को क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। और ईरान में भी इन्वॉल्व हो गई तो यकीन करें, ना अमेरिका का कोई नुकसान होना है, ना चीन का कोई नुकसान होना है, ना इसराइल का होना है। मुसलमान ही शहीद होंगे हर तरफ से। तो मैं तो इसका कायल हूँ कि नज़र आ रहा है जंग फैलती हुई। मेरे ख्याल में जंग फैलने का इम्कान है, जो बहुत अफसोसनाक है। जो गजा की जंग है वो भी ख़त्म होनी चाहिए। हमें हर सूरत अमन की कोशिश करनी चाहिए। सर, आप देखें ना कि पाकिस्तान की बात करेंगे, जितने भी मुसलमान उम्मा हैं वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं कि कम से कम किसी ने तो जो है इसराइल को जवाब दिया, इसराइल के ऊपर कार्रवाई की। लेकिन अगर हम इस सारे मामले को देखें तो ईरान का साफ साफ कहना है कि हमने उस चीज़ का जवाब दिया है जो इसराइल ने शाम में हमारी एम्बेसी के अंदर किया था और हमारे लोगों को शहीद किया था। जी, अब देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि ये ऐसी जज्बाती किस्म की बातें हैं, नहीं करनी चाहिए। और इससे, इन जज्बाती बातों से तो ऐसा होगा कि ईरान के जो लीडर हैं वो अपने मुल्क को भी इस जंग में जला देंगे बुरी तरह। तो ये इस तरह करना कि हमने हमला कर दिया फलाने के जवाब में, तो जवाब में और हमला भी हो सकता है। ये आप जवाब फराहम कर रहे हैं और जंग भड़काने का, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं। इसराइल ने कहा है ना अमेरिका को कि आप हमारा साथ दें, हम उन्हें जवाब देना चाहते हैं, ईरान पर हमला करना चाहते हैं। तो अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। अमेरिका ने कहा है कि अगर आप उन पर अटैक करना चाहते हैं तो उसमें जो है हम आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन अगर ईरान दोबारा से हमला करता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई में हम आपका साथ ज़रूर देंगे। जी, तो इसका मतलब है आप स्टेप बाय स्टेप उस तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर बड़ी और चीन ने भी कुछ कहा है इसी किस्म का। तो मेरे ख्याल में तो इस तरफ को बात नहीं जानी चाहिए। अच्छा सर, इस सारे मामले में हुआ ये है कि ईरान ने जो है
एक इजरायली शिप को अपने कब्जे में ले लिया है, कैप्चर कर लिया, जिसमें 17 इंडियंस भी मौजूद हैं। ये जहाज़ मुकम्मल तौर पर जो है इसराइल से कनेक्ट नहीं था, इसराइल से बस लिंक करता था। आपको क्या लगता है कि इंडियन नेवी या इंडिया इस पर कोई एक्शन लेगी, कोई रिस्पॉन्स करेगी अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़वाने के लिए? क्योंकि अगर आपको याद हो, कोई यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी बहुत सारे इंडियन जब फंस गए थे तो इंडिया ने अपने बंदों को वहाँ से निकाला था। हमने देखा है इंडिया में ये खासियत है कि वो अपने लोगों को कहीं पे भी तने तनहा नहीं छोड़ता। जी, ये बहरहाल इस लिहाज से ये एक अच्छी चीज़ है कि ईरान के पास ये एक कार्ड है, वो इसराइल का शिप भी छोड़ देगा, इंडियंस को भी छोड़ देगा, और इस तरह से इवेंचुअली इसकी सुलह हो सकती है। तो ये अच्छा है अगर इंडिया कोई कोशिश करे और सब छुड़ा ले और ये सारी सुलह हो जाए और जंग आगे ना बढ़े। आपको लगता है इंडिया इन सब में कोई रोल प्ले करेगा, क्योंकि ईरान और इसराइल दोनों के साथ इंडिया की बनती है? अच्छा, वैसे मुझे इसी पे शक रहता है। यकीनन इंडिया के ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और बहुत बड़ी तिजारत है, और ईरान की चीन के साथ भी बहुत अच्छी तिजारत है। तो अगर ईरानी अकल करें तो इस इवेंट से अपने आप को हीरो बनाने के बाद अगले इवेंट पे ना जाएं और इंडिया की मदद से इस सारे को डी एस्केलेट करके ख़त्म कर दें। इंडिया का रोल हो सकता है अमन कराने में। दोस्तों, ईरान ने, आपको पता है, कल परसों एक जहाज को कैप्चर कर लिया। एक नॉर्मल जहाज था, कोई युद्धपोत नहीं था, कोई किसी नेवी का नहीं था, लेकिन इजराइल के साथ उसका लिंक था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो जा रहा था। उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से ईरानियन कमांडोज आए, उन्होंने कैप्चर करा उस जहाज को और उस जहाज को अपने पास, अपने मतलब ले लिया और ईरानियन वाटर्स में उसको ले गए। यानी कि इंटरनेशनल वाटर्स में ऑपरेशन करा और खींच के ले गए ईरानियन वाटर्स में। उसमें 17 इंडियंस भी हैं। अब ये भारत के लिए तो बड़ा एक खतरे की घंटी है कि यार हमारे सिटीजन्स हैं और भारत बात कर रहा है ईरान से, और ईरान ने, अभी तक की ये खबर है कि ईरान ने बोल दिया कि ठीक है, आप उनसे मिल सकते हैं। ईरान ने अभी छोड़ने की बात नहीं करी दोस्तों। ईरान ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम उनको छोड़ देंगे। वो छोड़ देगा ईरान, वो अलग बात है, दैट्स अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने इसके ऊपर ब्रीफिंग दी है। पहले मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर जयशंकर ने बोला क्या, फिर ये मैटर आपके लिए मैं एनालाइज करके बताऊंगा। दोस्तों, ये MSC एरीज था जहाज का नाम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास इसको पकड़ा गया जैसे मैंने आपको बताया। और डॉक्टर जयशंकर ने चिंता व्यक्त करी है, बोला है कि क्रू मेंबर जो हमारे हैं वो कैसे हैं, किस हाल में हैं, और तेहरान से रिक्वेस्ट करा है, तेहरान से ये रिक्वेस्ट करा है कि फोन कॉल, एक फोन कॉल के दौरान अपने ईरानियन काउंटर पार्ट जो ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है उसके साथ डॉक्टर जयशंकर जी ने बात करी है और बोला कि यार हम बड़े चिंतित हैं, आपने हमारे बंदे पकड़ लिए। ये सब बातें हुई हैं। तो ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है हुसैन अमीर अब्दुल्लाही। भारत के जो लोग हैं, 17 नागरिक हैं, उनको रिलीज करने की बात करी है और करंट सिचुएशन इन द रीजन के बारे में डिस्कशन करा और किस तरीके से उसको डीएस्केलेट करना चाहिए। कमांडो रेड करी थी जैसा मैंने बताया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और इसको वीडियो पे कैप्चर करा है। और ईरान का रिटेलिएटरी अटैक ऑन इजराइल ऑन April 12 फॉलोइंग ईरान रिटेलिएटरी अटैक, जो बम गिराए थे उसके बाद अब्दुल्लाहाइन जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है उसने बोला है कि साहब लेजिटिमेट डिफेंस है। फिर डॉक्टर जयशंकर ने बोला रिड्यूस करो टेंशन और ये वो। यार मैं एक बात बोलना चाहता हूं, इजराइल से प्रॉब्लम है तो आप लड़ो इजराइल से, हमने तो कभी मना नहीं करा। डिफेंस मिनिस्टर है, उनसे मुलाकात हुई और अमेरिका ने ये कहा है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये कहा है, अमेरिका है वो इजराइल के साथ खड़ा है और हर कीमत पर उसको सपोर्ट करेगा। तो डॉक्टर साहब, क्या ये जो अब एक सिनेरियो बन चुका है, इसके अंदर एक बड़ी जंग शुरू होने लगी है? नहीं, बड़ी जंग जो है वो शुरू नहीं होगी। इस वक्त जो सिचुएशन है वो एक्चुअली अमेरिकन पॉलिटिक्स के लिए बड़ी अच्छी जा रही है, और मैं आपको बताऊं कि वो किस वजह से। वो इस वजह से कि ये इलेक्शन ईयर है, ठीक है, 2024 इज द इलेक्शन ईयर। अगर मिडिल ईस्ट में जो है इस तरह की सिचुएशन होती है और बाइडेन जो है उसको बहुत स्ट्रांगली हैंडल कर लेते हैं, तो ये उसके लिए बड़ी अच्छी बात है, उसके री इलेक्शन कैंपेन के लिए, ठीक है। सो अमेरिका एट दिस पॉइंट वुडंट माइंड एक्चुअली एन अटैक फ्रॉम ईरान, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो है ना वो वहां पे इजराइल से जितने भी जाहिर है अमेरिका के क्लोजेस्ट ताल्लुकात हैं, और इसी वजह से वो उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अगर ईरान ने इस तरह की कोई हरकत की, जो कि वो करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ईरान इस वक्त कॉर्नर हो चुका है और बिल्कुल जो है वो तन्हा है इस वक्त, सिर्फ रशिया जो है उनके साथ है और कोई भी उनके साथ नहीं है। तो इस वजह से वो इस ये जो 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 आइसोलेशन है उसकी,
और जिस तरह से उसको इंसर्कल किया गया है, तो वो इस इंसर्कलमेंट से बाहर निकलने के लिए ये सारी चीजें वो कर रहा है, और वो दुनिया को दिखा रहा है कि डिस्पाइट जो हमारी इकोनॉमिक इतनी खराब सिचुएशन है, उसके बावजूद जो है वो हमारा जो मिशन है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपने देखा कि वो जो ज़ैनबीयून या इस तरह की कोई वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक शिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान ने उसको भी बैन कर दिया। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।